कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं तो अभी बहुत ठीक नहीं हूँ। और कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला, तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है फ्रेंड्स। मैं भागते हुए गांव से आई कि हाँ, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो वो गैप ना होने पाए, नहीं तो ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं देंगे स्कूल वाले। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे इस दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, स्कूल में जो प्रबंधक हैं स्कूल के, वो बोले कि अब आप स्कूल मत आओ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन बोले नहीं, आप स्कूल मत आइए। वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, बट प्रिंसिपल का इतना चलता नहीं है। जैसे मैं बाहरी हूँ, ऐसे वो भी बाहरी ही हैं, बट स्कूल जो प्रबंधक हैं उनका है, लेकिन प्रिंसिपल बाहर की ही हैं। तो वो तो बहुत चाहती थी कि मैं स्कूल में रहूं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं चला, क्योंकि फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा छुट्टी ले चुके थे स्कूल से। आए दिन मुझे लग रहा था ऐसा कि कहीं ऐसा ना हो हम हटा दिए जाएं स्कूल से, तो वैसा ही हुआ। क्योंकि आए दिन हमारी तबीयत खराब रहती थी, आए दिन खराब रहती थी। मतलब दांत को लेकर ज़्यादा आप देख रहे होंगे, अभी भी हमारी स्वेलिंग सही नहीं हुई। इधर देखो, इधर नहीं है, उधर बहुत ज़्यादा है। और देख रहे हैं हम कितना रोए हैं। मेरे आंखों से आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो हम थक जाते हैं और समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। गांव गए थे, बाबूजी बोले थे कि कुछ पैसा दे देंगे दांत निकलवाने का, उन्होंने भी 1 रुपए नहीं दिया। ठीक है, और मेरे से बोले यहीं रहो। अब बताओ, मैं बीच में, दीपक यहाँ पढ़ रहा है, मैं कैसे वहां रहती। और आप लोग फ्रेंड समझ सकते हो कि दीपक 7th क्लास में है। ठीक है, 13-14 साल का है वो। अब उसको मैं गांव में लेकर रहूं तो क्या उसके लिए सही रहेगा? आप लोग ही सही हमें डिसीजन दीजिए, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ क्या है फ्रेंड्स कि स्कूल हम दोनों साथ में जाते हैं, उसके बाद स्कूल से आता है वो, तो रूम में हम दोनों रहते हैं। हमारे दरवाजे में हमेशा कुंडी लगी होती है। ठीक है, मतलब जल्दी हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे छत पे कपड़ा डालने जाना हुआ या फिर कूड़ा डालना हुआ, तभी हम बाहर निकलते हैं, नहीं एनी टाइम मेरा दरवाज़ा बंद रहता है। अब तो हम ट्यूशन भी नहीं पढ़ाते कि हाँ बच्चे बाहर ही आए तो दरवाज़ा खुले, मतलब हमेशा बंद ही रहता है रूम। दीपक घर में टीवी में, फ़ोन में ऐसे ही बिजी रहेगा, लेकिन बाहर वो भी अब नहीं जाता खेलने। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, दीपक को भी देख रहे होंगे वीडियो में कि कितना बड़ा हो गया है। अब उसके बनने और बिगड़ने का टाइम है इस समय, है ना। तो अगर हम उसको गांव में लेकर रहने लगेंगे तो क्या उसको हम हमेशा अपने पास बैठा पाएंगे? नहीं बैठा पाएंगे ना। यही चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और वो भी खर्चा वर्चा देने की बात कोई नहीं है। कहते हैं जैसे तुम वहाँ पढ़ा रही हो स्कूल में, ऐसे यहाँ पढ़ाकर स्कूल में और यहाँ रहो, ऐसे बोलते हैं। तो बताओ क्या फायदा फिर ऐसे वहाँ रहने से। और फिर हम सोच रहे हैं कि दीपक हमारा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी अगर नहीं बन पाया, तो कम से कम एक अच्छा इंसान तो बनेगा, नशा से तो दूर रहेगा। क्योंकि नशा की वजह से ही हम आज झेल रहे हैं। अगर वो नशा ना किए होते ना, तो उनके साथ धोखा ना होता। तो यही चीज बहुत टेंशन हो रही है हमें कि कम से कम अच्छा इंसान तो बन जाएगा दीपक। क्योंकि पैसा तो मेरे पास इतना है नहीं कि उसको, मतलब उसकी हम अच्छी तैयारी करा पाएंगे या कहीं बाहर पढ़ा पाएंगे, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। लेकिन कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ चलो, एक सिंपल इंसान, सीधा साधा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक नशा मुक्त तो रहेगा।
और गांव में ये चीज हमें नहीं लगता कि इस चीज से हम बचा पाएंगे। दीपक का भविष्य हमें नहीं लगता कि वहां सही रहेगा। तो हम गए थे ससुराल, लेकिन वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम बहुत मतलब अजीब टाइप के इंसान हैं। हमें जैसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो किसी को बुरा लगे, तो मैं वहां वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है। और दांत में मेरे बहुत ज़्यादा पेन था, तो मन भी नहीं किया कि अकेले बना लूं। लेकिन बात सबसे हुई, अम्मा जी से भी हुई और ननद से, सबसे हुई। लेकिन ससुर जी यही कहे कि अब दीपक को लेकर यहीं रहो। तो नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं। मैं सोच रही हूँ कि इतना बड़ा मैंने दीपक को कर दिया अकेले अपने दम पे, इतना बड़ा मैंने कर दिया। और अब क्या है ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई गलत रास्ता पकड़ ले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शहर में गलत लोग नहीं हैं, शहर में भी हैं गलत लोग। लेकिन शायद आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे कि शहर में क्या है ना कि जैसे हमें पता है कि कितना देर वो बाहर है, कितना देर हमारे पास है ना, ये चीज हमें पता है। लेकिन गांव में क्या है कि बड़ा घर है और जैसे एक ही रूम तो है नहीं, है ना। कभी वो आंगन में खेल रहा है, कभी वो बाहर खेल रहा है, कभी बच्चों के साथ दुकान जा रहा है। मतलब कुछ न कुछ हम एनी टाइम उसको पकड़े नहीं बैठ सकते, है ना। और वहाँ जो इनके घर में माहौल है, मेरे साथ ऐसी घटना घटी। बहुत ज्यादा वो नशा करते थे, पापा इनके बहुत ज्यादा नशा करते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा नशा करते थे। मैं कैसे बताऊं आपको, मैं अपनी लाइफ बिल्कुल खुली किताब की तरह नहीं रख सकती यहाँ पे कि कोई भी आए पढ़े और कोई भी आए ऐसे फाड़ के चला जाए। तो मैं नहीं बता सकती सारी बातें। लेकिन ससुर जी हमारे माहौल बहुत गंदा कर रखे थे प्रॉपर्टी के चक्कर में। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी बची रहे, परिवार चाहे कैसे भी रहे, ये माइंड है उनका। तो वही मेरे समझ में नहीं आता कि अगर मैं वहां रहूंगी तो कहीं ऐसा ना हो इसका गलत लत पड़ जाए, गलत बच्चों का साथ मिल जाए। यहाँ है अगर कोई बच्चे गलत हैं भी तो सिर्फ स्कूल के टाइम पे वो स्कूल है, बाकी मेरे पास है। ठीक है, ये नहीं है कि दीपक किसी दोस्त का साथ पकड़ के मार्केट चला गया या फिर पास पड़ोस में चला गया। और जबकि इसी उम्र में दीपक के ही एज के बच्चे गांव में हम देखते हैं बाइक चला रहे हैं, साइकिल लेकर मार्केट घूमने चले जाएंगे। उनके पेरेंट्स को नहीं पता रहेगा कि बच्चा हमारा कहाँ घूम रहा है, कभी किसी गांव तो कभी मार्केट तो कभी कहीं न्योता करने जा रहा। दीपक के बराबर के बच्चे, गांव का ऐसा माहौल है। तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। और स्कूल भी मेरा अभी देखो गुंजाइश है, क्या पता जाएं हम पढ़ाने, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हम फिर 2 दिन बाद गांव जाने वाले हैं। ठीक है, जिसके लिए हम गए थे अभी वो चीज नहीं हो पाया, तो फिर मुझे गांव जाना पड़ेगा। तो हमें तो लगता है कि स्कूल मेरा छूट ही जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 1-2 जगह रिज्यूम जमा करके ही हम गांव जाएं, ताकि गांव आने के बाद कहीं ना कहीं हम लग जाएं। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऐसे खाली बैठने से तो कुछ हमारा होगा नहीं, है ना। खुद ही से सारा करना है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कैसे क्या होगा। और पता नहीं क्या है मेरी लाइफ में कि कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं हमारी लाइफ में। और शायद हमें लगता है कि जो मेरे ऊपर करवाया गया था, बाबूजी जो मेरे ऊपर एक मंत्र करवाए थे मेरे नाम से, कहीं उसी का तो असर मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम आप लोग को बताएंगे कि मेरे ऊपर
कैसे ससुर जी करवाए और कैसे क्या हुआ, हम सारी बात बताएंगे आपको। ठीक है, डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो बड़ी हो गई, इसमें अब नहीं बता सकते, लेकिन वो बात हम बताएंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं यार अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा। हम मतलब जैसे कोई खुश होने की बात आती है तो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर आ ही जाता है। तो हमें लगता है कि जो मंत्र मेरे नाम से करवाए थे, कहीं उसी का तो प्रकोप नहीं है हमारे ऊपर। क्योंकि कई पंडित से उस मंत्र को हमने पूछा भी, तो सब यही बताए कि हाँ, वो मंत्र का अर्थ बहुत गलत होता है। और फ्रेंड्स, वो मंत्र हम आप लोगों को बताएंगे, और आप लोग ये मत कहिएगा कि हम अंधविश्वास कर रहे हैं। अंधविश्वास नहीं है। जब अपने साथ होता है ना कोई चीज, घटना, तो वो अंधविश्वास नहीं, वो हकीकत बन जाता है। ठीक है, मेरे नाम से करवाए थे, वो मुझे पर्ची मिली थी मंत्र की, वो हम दूसरी वीडियो में आपसे डिटेल्स में हम बताएंगे। और हमें लगता है कि उस मंत्र का तोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे मेरी जिंदगी बर्बाद रहेगी। कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में होता रहेगा, और ये मुझे ही करना पड़ेगा। और कौन है जो मेरे पीछे उस मंत्र का तोड़ करेगा? ससुर जी करवाए थे, खुद कबूले हैं कि हाँ मैं करवाया था। ननद मेरी खुद कबूली है कि हाँ करवाए थे, लेकिन उसका तोड़ नहीं करवाएंगे, वो मुझे ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो पूरी देखे हैं तो प्लीज बताइएगा हम क्या करें। नहीं समझ में आ रहा है मेरे कि मैं क्या करूं। ठीक है, और अगर हमारे अपने रिलेटिव, पास पड़ोस के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, हम डिटेल्स में बताएंगे मंत्र वाली बात। मुझे नहीं डर है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, और 1 रुपए कोई हमें नहीं दे रहा है, इसलिए हमें किसी से कोई डर नहीं है। हम बताएंगे जो हकीकत है, जो करना होगा कर लेंगे। वैसे भी जो उन्हें करना था वो कर चुके हैं। ठीक है।